हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रेश कुमार कपूपरा आप सभी का बिरमा करियर अकेडमी के इस मंच पे हार्दिक स्वागत करता हूं। ओके फ्रेंड्स, एंड टुडे आई विल टॉक विद यू रिगार्डिंग अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जियोग्राफी। नाइन्थ की जो जियोग्राफी है उसमें एक चैप्टर है 4 जिसका नाम है क्लाइमेट। उस चैप्टर में कई ऐसे टर्म्स दिए हुए हैं जो अक्सर आप लोगों के लिए समझना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। यानी जैसे ITCZ कहें, कोरियोलिस फोर्स कहें, एल नीनो, ओसिलेशन, इस प्रकार की काफ़ी टर्म्स हैं। जब तक वो हम कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर नहीं होता हम जियोग्राफी को पूरी तरह से नहीं समझ सकते, न ही उस कॉन्सेप्ट को समझ सकते। तो आज आपके सामने मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है व्हाट इज़ ITCZ। सो कम टू द टॉपिक। ITCZ फुल फॉर्म इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी इंटर का मीन्स जहाँ दो जगहों के बीच की दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, और ट्रॉपिकल मीन्स एरिया, कन्वर्जेंस मीन्स मीटिंग, जोन मीन एरिया, अर्थात एक ऐसा एरिया जो जहाँ पे दो अलग अलग जगह से आने वाली विंड्स आपस में मीट करती है। सच एरिया वाई टू डिफरेंट विंड्स मीट, ये होगा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये कहाँ, देखिए सबसे पहले हम ग्लोब की ओर चलते हैं। ये जो ग्लोब देख रहा है आपको, ये अर्थ का ग्लोब है और ये बीच में बिल्कुल एट द सेंटर इट इज़ द इक्वेटर यू आर लुकिंग। अब ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, आई थिंक यू आर लुकिंग, एंड एट द डाउन साइड यू आर लुकिंग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस एरिया पे सोलर इंसुलेंस ज़्यादा होता है। सोलर इंसुलेंस इट्स मीन यहाँ पे सन जो है वो वर्टिकल साइन करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होती है, हीट ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होती है। एंड यू नो दैट जियोग्राफी का एक रूल है कि जहाँ पे हीट ज़्यादा होती है, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, वहाँ पे जो विंड होती है उसका प्रेशर लो रहता है, और जहाँ लो प्रेशर होता है हमेशा वहाँ पे विंड जहाँ हाई प्रेशर होता है उधर से लो प्रेशर की ओर आती है। यानी विंड्स ऑलवेज ब्लो फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। अब आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा एरिया है ये हाई सोलर इंसुलेंस का है, और हाई सोलर इंसुलेशन की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर रहता है। और यही कारण है कि यहाँ पे ये जो विंड्स है, ट्रेड विंड जिसको अपन कह सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट विंड्स यहाँ पे कन्वर्ज करती है। कन्वर्ज यानी मिलती है। तो वह एरिया जो लो प्रेशर बेल्ट का होता है वहाँ पे हमेशा ITCZ बनता है। अब ये फिक्स नहीं कि हाँ हमेशा ITCZ यहीं पे बनेगा इक्वेटर के आसपास, क्योंकि यहाँ सोलर इंसुलेंस कम रहता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही ये सोलर इंसुलेंस आगे बढ़ेगी, इधर बढ़ेगी, तो यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, फिर ये ITCZ ऊपर चला जाएगा। ये अब दूसरा पॉइंट आता है कि ये जो विंड्स है, ये जो आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल टिल्टेड वे में, यानी ये बिल्कुल कर्विंग मेथड में ये घुमावदार क्यों लग रही है, तो इसके पीछे कारण है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या है, विंड्स के डायरेक्शन को चेंज करता है। अब ये चलती तो ऐसे साउथ पोल से बिल्कुल ऐसे, लेकिन कोरियोलिस फोर्स के कारण ये डिफ्लेक्ट करके इस साइड में घूम जाती है, लेफ्ट साइड में। इधर से ये नॉर्थ पोल वाली जो विंड्स होती है ये डायरेक्ट चलती है, लेकिन ये क्या है, डिफ्लेक्ट होकर कोरियोलिस फोर्स की वजह से इस साइड में टर्न कर जाती है। तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से ट्रेड विंड्स क्या है, जो डायरेक्शन वो चेंज हो जाती है, और इनको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। ये है नॉर्थ ईस्ट और ये है साउथ ईस्ट विंड्स, ट्रेड विंड्स है ये। और इन दोनों विंड्स का इस जगह पे कन्वर्जेंस यानी मीटिंग होती है। इस वजह से इसको बोलते हैं ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। जहाँ पे लो प्रेशर होता है वहाँ पे ITCZ बनता है, जहाँ पर भी। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे सोलर इंसुलेंस ज़्यादा रहता है, इसलिए इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया है। कोरियोलिस फोर्स क्या है, आई विल एक्सप्लेन बिफोर यू आफ्टर दिस टॉपिक। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट। दिस वाज ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है कोरियोलिस फोर्स। देखिए कोरियोलिस फोर्स की जब बात करते हैं तो वहाँ पर भी हमें सबसे पहले एक हिसाब से ये क्या है देखना होता है। थोड़ा सा सही कर देता हूँ इसको मैं। यह है ग्लोब, ये हो गया अपना इक्वेटर। कोरियोलिस फोर्स ये होगा यहाँ पे नॉर्थ पोल, एंड ये है यहाँ पे साउथ पोल। ठीक है। कोरियोलिस फोर्स में
सबसे पहले इसकी डिस्कवरी किसने की कोरियोलिस फोर्स की, ये मैं आपको बताता हूँ। डिस्कवरी यानी इसको डिस्कवर किया गया था चार्ल्स कोरियोलिस, यू रिमेंबर इट। और इसके बाद में आता है कि जैसे नॉर्थ पोल से जो विंड चलेगी, ये विंड्स क्या डिफ्लेक्ट होके इस साइड में इसकी जो डायरेक्शन है चेंज हो जाते हैं। इसी प्रकार से साउथ पोल से जो विंड्स चलती है उनका वे डिफ्लेक्ट होके क्या है इस साइड में घूम जाता है। यानी इसको हम कहेंगे जो विंड्स इक्वेटर की ओर जा रही है, लेकिन कोरियोलिस फोर्स के कारण वो क्या है डिफ्लेक्ट होके राइट साइड में घूम जाते हैं। साउथ पोल से जो विंड्स चलती है वो यहाँ पे लेफ्ट साइड में घूम जाते हैं। अब प्रश्न बनता है कि नॉर्थ पोल से चलने वाली विंड्स राइट साइड में डिफ्लेक्ट क्यों करती है, साउथ पोल से चलने वाली विंड्स लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट क्यों करते हैं। तो इससे पहले हम ये जानना चाहेंगे देयर आर टू मोशंस ऑफ अर्थ। फर्स्ट मोशन इज रोटेशन एंड सेकेंड इज रेवोल्यूशन। रोटेशन जो है, रोटेशन में अर्थ हमेशा अपने एक्सिस पे मूव करती है और रेवोल्यूशन में वो सन के चारों ओर मूव करती है। तो आपने देख रहा है कि ये जो ग्लोब है, ये ग्लोब जो है इसमें हम देखते हैं कि अर्थ क्या करते हैं, अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती रहती है, घूमती रहती है। तो रोटेशन के कारण ये जो विंड्स है, रोटेशन के कारण ये क्या डिफ्लेक्ट हो जाती है और इसी वजह से रोटेशन की वजह से साउथ पोल से चलने वाली विंड्स क्या किस साइड में घूम जाएगी, लेफ्ट साइड में घूम जाएगी। इफ़ आई से इन वन लैंग्वेज दैट कोरियोलिस फोर्स इज दैट फोर्स विच कॉजेज द डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड्स कॉजिंग द रोटेशन ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ की रोटेशन की वजह से जो विंड्स है उनका जो वे है, उनके जो डायरेक्शन है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। यही कोरियोलिस फोर्स कहलाता है। अब इसकी देखिए डिस्कवरी की थी इसकी चार्ल्स कोरियोलिस ने, लेकिन इसको प्रूव किसने किया था, इसको सही साबित किसने किया था, ये था एक फ्रांस के साइंटिस्ट थे फ्रेल। आई वॉन्ट दैट यू लर्न फ्रेल। इन्होंने कोरियोलिस फोर्स को क्या किया था, प्रूव किया था, बिल्कुल सही साबित किया था। और इसकी वजह से कोरियोलिस फोर्स को क्या बोलते हैं, फेरेल्स लॉ भी बोलते हैं। ओके, आई थिंक यू हैव गॉट इट। व्हाट इज सेड, दिस इज ऑल्सो नोन एज फेरेल्स लॉ इंस्टेड ऑफ कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स के साथ साथ, आई मीन कोरियोलिस फोर्स के साथ साथ इट इज ऑल्सो नोन एज फेरेल्स लॉ बिकॉज फेरेल्स वाज ए फ्रेंच साइंटिस्ट हु प्रूव्ड द कोरियोलिस फोर्स। तो ये पूरी स्टोरी है कोरियोलिस फोर्स का। आई थिंक यू हैव गॉट इट। In next video, I will explain about other important and difficult topics. So with this, once again, have a good day. Have a nice day. Jai Hind.